मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब। महात्मा विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया गया। कहते हैं कि मंत्री पद त्याग दिया और परमात्मा के चरणों में जिनकी श्रद्धा अनुरक्त होती है, जिनका जीवन आसक्त प्रभु के प्रति होता है, संसार से जो अनासक्त हो जाता है, प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाने के लिए वो गंडकी नदी के सन्निकट जाकर के कहते हैं कि बैठ गए और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के 12 वर्षों तक विदुर जी ने फलाहार के सहारे रह करके और एक ही मंत्र का जाप करते करते समय व्यतीत कर रहे हैं। भागवत जी में उल्लेख आया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
प्रशंसा क्यों कर रहे हो? 12 साल हो गए, हमने आपने देखा तक नहीं है हस्तिनापुर कैसा है, और आज इतने वर्षों के बाद आए हो और कहते हो कि बहुत सज रहा है। क्यों सज रहा है? बोले इसलिए सज रहा है कि आज हमारे द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। अच्छा, द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, आपके मन में तो बड़े लड्डू फूट रहे हैं। ये तुमको पता नहीं है कि अब इसमें मंत्री नहीं है आप, जो वहां आजा करके सिंहासन पे आप बैठोगे। बोले तो क्या हुआ? प्रभु आ रहे हैं, प्रभु का दर्शन करना है। बोले इतनी भीड़ में कैसे हम उनको देख पाएंगे? विदुर जी ने बहुत सुंदर बात की। विदुरानी से कहा कि देखो, हम उनको देख पाए या न देख पाए, लेकिन वो हमको देख लेंगे। कहते जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। सूरदास जी को बाहरी नेत्र नहीं थे तो क्या भगवान का दर्शन करते नहीं थे? दर्शन करने के लिए सूरदास जी जाते थे। पुजारी जी जो मुखिया जी हैं, एक दिन ठिठोली में कह दिया, अरे तुम क्यों देखने के लिए आते हो? कुछ देख भी पाते हो? बोले हाँ, हम देख पाते हैं, देखते हैं तभी तो उनके श्रृंगार का वर्णन करते हैं। एक दिन मुखिया जी ने पट ऐसे ही खोल दिया, भगवान का श्रृंगार ही नहीं हुआ, और सूरदास जी से कहा गाओ गाओ। अब कोई श्रृंगार ही नहीं है तो कैसे कहें? तो भी सूरदास जी ने गाया, आज हरि ना को रे ना को, 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 ना को ना को, आज हरि ना को, आज हरि ना को। सूरदास जी गा रहे हैं, मुखिया जी के आंखों से आंसू बह गए, छलकते। तो जिनकी आंखें नहीं होती प्रभु के दरबार में अगर वो पहुंच रहे हैं तो प्रभु तो उनको भी दर्शन देते हैं। विदुर जी ने कहा कि हम लोग उनको देखने के लिए चलेंगे, नहीं देख पाएंगे हम लोग, लेकिन ठाकुर जी तो हमको देख लेंगे। गदगद होकर के विदुरानी को कह दिया, दुर्योधन जो है बहुत तैयारी किए हुए है, और इधर भगवान श्री कृष्ण का जब रथ आया तब नगर में नर नारियों ने पुष्पों की वर्षा की है, और नगर में जब भगवान का प्रवेश हुआ, कहते हैं कि ऊपर से अटारियों पे नारियों ने जो पुष्पों की वर्षा किया, बड़े बड़े महल सजे हुए हैं, छोटी छोटी बावड़ियां भी सजी हुई हैं, कोटे पर कोटे सब दिव्य श्रृंगारित हैं, खंबे जो हैं उनकी भी बहुत सुंदर सजावट है, और भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार हो रही है, बोलिए द्वारिकाधीश की। और नर नारियां जो है ऊपर से आरती लेकर के नीचे उतरती हैं, और कुछ ऐसे खड़े होकर के भगवान की आरती उतार रहे हैं, तो कुछ लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। बहुत सुंदर सुंदर मंचों की सजावट की गई है, जिनमें से एक ऐसा सुंदर मंच बना हुआ है जिसके ऊपर हमारे श्याम सुंदर को आसनस्थ किया जाता है, और स्वयं दुर्योधन भगवान को लेकर के उस आसन के पास गया, कहा महाराज जी विराजमान हो जाइए। भगवान ने कहा कि विराजमान तो हो गए, अब हम यहाँ आए हैं, वो बात तो समझो। भगवान ने
ने दुर्योधन को कहा, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ जी, पांडव हमारे भाई हैं। बोले तो फिर आपका और उनका दोनों का समान अधिकार है? बोले देखो, अधिकार की बात मत करो, नैतिक अगर पद्धति से देखो तो तुम्हारा और पांडवों का 50-50% लग है, 50-50 के तुम लोग दोनों लोग पार्टनर हो इस पूरी संपत्ति में। लेकिन तुम ज्यादा ले लो, तुम्हारे पास 99 और भाई हैं, तुम 100 भाई हो, तुम ज्यादा ले लो, उनको कम से कम 5 गांव तो दे दो। वो 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो, एक एक गांव में अपना गुजारा कर लेंगे। ना, दुर्योधन चटक कर खड़ा हो गया, गुस्से में लाल लाल हो गया। सूची अग्रे नदाश्यामि बिना युद्धेन के सब, एक सुई की नोक के बराबर भी हम भूमि नहीं दे सकते हैं बिना युद्ध के। अगर पांडवों को संपत्ति लेना है तो हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कहते हैं आज तो घर घर में युद्ध हो रहा है, भाई भाई जो एक पास छोटे सोते हैं, बाद में जब बड़े हो जाते हैं तब वही झगड़ा करते हैं। बोलो हाँ जी कि ना जी? एक बार मुस्कुरा कर बोल दो राधे राधे, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर भगवान संदेश लेकर के आए, स्वयं भगवान द्वारकाधीश संदेश लेकर के आए हैं। और दुर्योधन ने कहा कि देखो ये सब भाई भाई की बातें छोड़ो, आपके लिए माता रानी ने बहुत सुंदर भोजन बनवाया है, माता की अध्यक्षता में बहुत सुंदर पकवान बने हैं आपके लिए, आप वहां चलो, बढ़िया भोजन करो चल करके। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, भोजन तो 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले में इतना प्रेम हो तो 2 रोटी बजाय आदमी 3 रोटी खा लेगा, या तो कोई समस्या हो। तो हमारे पास न कोई समस्या है और न तुम्हारे पास प्रेम है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाजी प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन करे मेवा त्यागी, साध बिनु
के बस मैं चुने रखा क्यों, प्रेम के बस मैं चुने रखा क्यों, प्रेम के बस मैं चुने रखा क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे ये प्रेम तुम्हारे पास तो है नहीं जो हम झूठी पत्थर उठाए अर्जुन का रथ आके। हाँ, तुम्हारे यहाँ के जो ये 56 भोग है, जो 3600 प्रकार की मेवाएं हैं, ये मेवाएं हमको नहीं खानी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी है। भगवान सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, गोपियों के द्वारा माखन खा सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, छाछ। अच्छा, एक बात और है, छाछ पीने का भी बड़ा आनंद है। दोपहर में छाछ आवश्यक है। जो लोग दही और छाछ का प्रयोग करते हैं दोपहर में, ये वैज्ञानिक तत्व है। रात्रि में दूध, सुबह का पानी और दोपहर में छाछ। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, ये जो तुम दिखावा कर रहे हो प्रेम का कि हम आपके यहाँ चलें और भोजन करें, तो ऐसी कोई भूख नहीं है, अब कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। आप अपना भोजन रखो और हम चल रहे हैं। प्रभु ने पहले ही मानो इशारा कर दिया था विदुर जी को। उस भीड़ में देख करके भगवान ने इशारा कर दिया था कि चाचा जी घर चलो, अभी हम आ रहे हैं, चाची को बता देना। विदुर जी बाजार चले गए, कुछ लड्डू वगैरह ले ले, रसमलाई ले ले, थोड़ा कुछ माल। कन्हैया ने इशारा किया है कि हम आएंगे तो कुछ बाजार से ले ले। इधर भगवान श्याम सुंदर दुर्योधन से विदा होकर चल पड़े और जाकर के पहुंचे तो विदुरानी नहा रही थी। विदुरानी ने सोचा कि अब खबर आ ही गई है, चलो स्नान ध्यान कर ले, जरा लिपाई पाई हो गई थी। सब लिपाई समझते हैं, गोबर से जो लिपते हैं, तो वो भगवान के लिए सब सजावट हो गई। अब नहा रही थी, भगवान ने जाकर के कुंडी खटखटाया। हरि आए विदुरे घरे पावना, हरि आए विदुरे घरे पावना, पावना पावना पावना, हरि आए विदुरे घरे पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर, विदुर नहीं घर थी विदुरानी,
कुंडी खटखटाया है भगवान ने, कुंडी की आवाज अंदर गई और अंदर से वो नहाते समय ही भागी और दरवाजा तो खो दिया। ये सुध-बुध उसकी खो गई कि हमने सही से कपड़े पहने कि नहीं पहने हैं, और ऐसे ही बिजरानी भागी और बाहर जाकर के दरवाजा खोला। भगवान श्याम सुंदर ने अपना दुपट्टा उड़ाया और भगवान श्याम सुंदर से कहा आओ आओ। अब बैठाए कहाँ, ना कोई कुर्सी है ना कोई सोफा है, एक तखत पाटा जो है वो पड़ा है वो भी उल्टा है, इधर ले गई उधर ले गई इधर ले गई, बिजरानी चारों तरफ लिए घूम रही है। भगवान सोचते कहाँ बैठाएगी हमको, भगवान को बिठाने के लिए अभी कुछ प्रबंध ही नहीं किया। इधर बिजरानी ये विचार कर रही कि भगवान श्याम सुंदर का आगमन हुआ है, अगर बैठा देंगे तो एक ही जगह बैठ जाएंगे, हमारे घर में इनके सब जगह चरण पड़ जाए, इसलिए उनको इधर उधर ले जा करके घुमाया और उसके बाद में एक उल्टा हुआ पाटा पड़ा था, उस पाटे के ऊपर बिठा दिया। भगवान बैठ भी गए। अरे विठल नाथ जी जब एक ईटा के ऊपर खड़े हैं आज भी पंढरपुर में, एक ईंट पर खड़े हैं और क्या, हमारे यहाँ एक भाई एक पत्थर पे खड़े हैं भगवान, एक भाई एक पे खड़े हैं। ये हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ खड़े हैं, ये हमारे कल्याण के लिए यहाँ पर इनका दर्शन हो रहा है। साथ में जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका भी कल्याण हो रहा है। बोलो राधे राधे। देखो ये सब लाखों लोग जुड़े हैं, जो ये सब रघुनाथ की कृपा है, श्रीनाथ जी बाबा का आशीर्वाद है। आज भगवान श्याम सुंदर को उस पाटे पर बैठाया। अब भगवान कहते हैं अब इधर उधर घूम तो बहुत लिया है, भूख बहुत जोर से लगी है, लो 56 भोग घर में बढ़िया छोड़ करके आए हैं दुर्योधन के यहाँ, और दुर्योधन इतना कह रहा था खा लो तो नहीं खाया। अच्छा घर में भी ऐसा कभी कभी होता है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, बुजुर्ग लोगों से पूछा जाए कि अम्मा खाना पसंद है, अभी नहीं भैया को आ जाने दो, अब थोड़ी देर जब और हो जाएगी तब फिर बहू कहेगी मम्मी पानी, नहीं अभी पानी भी नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर। अब भगवान सोच रहे क्या करें हम, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। और इधर के विद्रानी सोच रही कि क्या खिलाएं हम, बस लेके तो आ जाए स्वामी जी, कहाँ बहुत जोर से भूख लगी है। बोले अच्छा, तो केले रखे हुए थे, वहां केले का ही बाग था, तो केले रखे हुए थे, केले ही उठा करके ले आई और छील करके जो छिलके थे वो भगवान को देने लगी, और जो फल है वो इधर डाले। भगवान धीरे 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 उसको खाते रहे। इतने में विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा बिजरानी को और कन्हैया को देखा, दोनों का तालमेल ऐसा जुड़ा हुआ है नेत्रों से नेत्र कि एक तरफ स्वामी और एक तरफ सेवक। माता जो है सेवक बनी है और पुत्र जो है वो स्वामी बना है। माता खिला रही है अपने हाथों से छिलका और वो खा भी रहे हैं बड़े प्रेम से, चाचा से। धक्का लगाया, बाबरी पागल हो गई क्या, देख तू क्या खिला रही है लाला को, लाला तू भी नहीं बोल रहा है क्या चाचा, अरे देख तू क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, और खिलाओ। उनका तार नहीं टूट रहा है। जैसे मां जानकी ने कंकन में रघुनाथ का दर्शन किया, उनके नेत्र और भगवान के नेत्र एक हो गए, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में थी खड़ी, खड़ी की खड़ी रह गई। वहां पर का दृश्य अगर देखिए तो रघुनाथ और मां जानकी एकटक नयन रहे पट रोकी, एकटक। इधर भगवान श्याम सुंदर के भी नेत्र विदुरानी में लगे हुए हैं और विदुरानी के नेत्र जो हैं वो भगवान श्याम सुंदर में लगे हुए हैं। ये
यही एक रस जो है वो एक आनंद का स्वरूप बन जाता है। एक रस में धक्का लगाया धर्मपत्नी को, अरे बाबरी पागल हो गई क्या, तू देख भी नहीं रही क्या खिला रही है। इतने सुंदर व्यंजन करने वाले भगवान और तू उनको छिलके खिलाए। भगवान श्याम सुंदर और विदुरानी दोनों ही प्रेम में, वात्सल्य में, स्नेह में समर्पित होकर के दोनों ही आनंदित हो रहे हैं। एक तरफ मां है और एक तरफ पुत्र है। विदुर जी ने फिर से धक्का लगाया, तब जगे ओ क्या बात है। बोले देख इधर ढेर जो लगाया मैंने, ये सब केले के फल हैं और छिलके एक भी नहीं दिखाई पड़ते, तूने सारे छिलके कन्हैया को खिला दिए। विदुर जी ने कहा कि ये लो रसमलाई, ये ले लड्डू, ये काजू कतरी, ये सब हम लाए हैं, ये बढ़िया काजू कतरी खाओ, ये लो बढ़िया काजू कतरी। भगवान ने कहा कि देखो चाचा अब तो पेट भर गया, अब ये काजू कतरी और ये लड्डू, बोले एक तो खा लो बेटा। अरे नहीं बस हो गया, पेट तो भर गया। एक दाना खा लिया भगवान श्याम सुंदर ने, तब कितने ऋषियों के पेट भर गए। तो ये क्या, भगवान तो सब लीला करते हैं। भगवान ने लीला किया और उसके बाद में विदुरानी ने भगवान को कहा कि थोड़ा और कुछ खा लो, कुछ भी नहीं खाया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं कि देखो भगवान जाति पात कुछ भी नहीं देखते हैं, बिरादरी नहीं देखते हैं। मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा था कि भगवान बिरादरी तो देखते होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भगवान जाति पात भी नहीं देखते। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई। हरि का भजई सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई। कृपानाथ जो कृपा करने वाले हैं, ऐसे कृपालु ने भगवान
श्याम सुंदर का रूप जो बनाया हुआ है आज, द्वारिकाधीश अपने आप को द्वारिकाधीश नहीं, एक छोटे से बच्चे जैसे होते हैं ना, वैसे ही खेल खेल में विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए। भगवान से किसी ने पूछा भी कि अच्छा ये बताओ, आप तो कई बार अवतार लेते हो और सब जगह अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, अलग अलग स्वादिष्ट आपको भोजन कराए जाते हैं, ये तो बताइए सबसे ज्यादा अच्छा भोजन आपको कहाँ मिला? दो बातें बताई भगवान ने। कहा कि हाँ, हम बार बार अवतार लेते हैं और जहां जहां अवतार लेकर के हम जब पहुंचते हैं तब कोई न कोई लीला हमारे द्वारा होती है, तो हमको एक रामावतार की लीला याद आ रही है, जो रामावतार में हमने सबरी के द्वारा बेर खाए थे, उसमें स्वाद मिला था, और जब हमने कृष्णावतार लिया तब उसमें हमने विदुरानी के द्वारा छिलके जो खाए, उससे ज्यादा स्वादिष्ट कभी कुछ खाया है। देखिए, प्रशंसा 56 भोग की नहीं किया भगवान ने, और अयोध्या के महल में तो दाल छौंकी जाती है तो लखनऊ तक खुशबू आ जाती है, उसकी भी प्रशंसा नहीं किया। भगवान ने प्रशंसा किया जो भक्त के भाव होते हैं। भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारण। वेद में ऐसा वर्णन आया है, आप भाव से कुछ भी अर्पण करोगे वो सब ठाकुर को स्वीकार है। भगवान श्याम सुंदर ने बताया कि हमको तो सिर्फ 2 ही जगह का भोजन अच्छा लगा। अब वहां कौन सा भोजन सबरी ने कराया था? बेर भी खिलाए थे, वो भी जूठे जूठे इसलिए कर देती थी, चख लेती थी कि खट्टे तो नहीं है। और यहां अगर कुछ जूठा हो जाए तो क्या करते हो, पहले खा लिया तुमने, पंडित जी का भी भोजन नहीं गया है और तुमने छू लिया। नहीं, यही तो प्रेम है। बच्चे के प्रति आपका स्नेह होता, आधा तो आपने खाया, थोड़ा सा उसमें से निकाला और मुंह में रख दिया, क्योंकि वो इतना छोटा सा बच्चा है, आपका नाती है, आपका पोता है, ऐसे ऐसे खेल रहा है, उसको बड़ा कौन आप नहीं खिला सकते हो, उसमें से ही आप खिला देते, प्रेम बढ़ता है। हमारे यहाँ बल्लभ में ये हवेली थी और महाप्रभु जी की जो बैठक थी है, उसके अंदर जब सेवा होती, बल्लभ के सामने तो कोई कुछ खा ही नहीं सकता। बल्लभ का भोग होता है, उसके बाद भितरिया जी जलगड़िया जी की पत्तल होती है। ये पत्तल का बड़ा महत्व है। जो भोजन है राजभोग का, ये जो प्रसाद हम आप करते हैं, यही सबसे बड़ी वस्तु है जो ठाकुर को एक बार समर्पित हो जाए। ये एक अंगूर का बड़ा महत्व है। एक ट्रक अंगूर एक तरफ हो और ये भागवत जी का स्पर्श किया हुआ जो अंगूर है, इसका महत्व बढ़ गया। भगवान को अर्पण करने के पहले ही सबरी उसको जूठा कर देती थी, फिर भी भगवान ने जब पूछा गया तब यही बताया कि सबरी के द्वारा जो हमको खिलाया गया वो बड़ा स्वादिष्ट था। भगवान ये सब इसीलिए कहते हैं कि संत जब आपके दरबार में आए, आपके घर में आए, आपके महल में आए, आपकी कुटिया में आए, तो आप जो कुछ भी करो उसमें आपका प्रेम होना चाहिए। प्रेम आपका जितना होगा उसके ही सब समर्पित रहेंगे। भगवान भाव के होंगे और भाव के ही द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं। भाव यदि नहीं है आपके अंदर तो भगवान आपको प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, भाव है तो भगवान अवश्य है। परमात्मा भाव के भूखे हैं और प्रभु ने उद्धव को इसीलिए कहा था
कि जो भाव से बसता है हम उसको मिल जाते हैं। भाव से जो हम बचें तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई उसमें ये भी बताया कि एक दिन भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत याद आ रही है, विदुर की मुझे बहुत याद आ रही है, मैं विदुर को बहुत याद कर रहा हूं। तुम जा रहे हो, जहां कहीं भी मेरा विदुर मिल जाए उसे मेरा समाचार अवश्य कहना। मेरे मन की भावना है आज उद्धव जी महाराज से आज्ञापित होकर के गए उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के तट पर विदुर जी का मिलन हो जाता है। कहते हैं दोनों का जब मिलन हुआ, ये दोनों एक नीतिज्ञ है और एक ऐसा भक्त है जो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त और नीतिज्ञ का मिलन होता है और भागवत कथा यहीं से प्रारंभ होती है। ये भागवत कथा यहीं से आरंभ होती है, जो वास्तविक कथा है। देखिए, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में कौन होगा जिसको भगवान स्वयं याद करें। कोई संत आपको याद करे, इससे बढ़कर के और कौन होगा। भाई सबके पास धन बहुत है, लेकिन महात्मा लोगों के पास आपने अगर कुछ भेंट किया है, संतों को आपने कुछ दिया है, तो उसको बार बार याद किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ किसी ने कुछ दिया है तो हम बार बार लोगों को बताएंगे कि ये कमरा इन्होंने बनाया है, ये कमरा उन्होंने बनाया है, ये हाथ इन्होंने बनाया है। हम हजारों लोगों को बताएंगे। और वैसे आपके 2.5 लाख रुपए घर में रखे रहे, कोई नहीं जानता है। 5 लाख आपके घर में रखे रहे, कोई नहीं जानता है। वही 5 लाख अगर आपने मंदिर में दान कर दिया तो लाखों लोगों के काम आएगा। ये जैसे हाल किसी ने बनाया तो कितने लोगों के काम आएगा। इसको बनवाने वाले आनंद भाई सुधा बहन अमीन वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। यहां बनवा करके और वहां चले गए। यहाँ हजारों लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। और कितने लोगों को हम बताएंगे, कितने लोगों को ये लोग बताएंगे, कितने लोगों को ये लोग बताएंगे, कितने लोगों को पत्थर दिखाया जाएगा, कितने लोगों को सोफा दिखाए जाएंगे, कितने लोगों को मैटिंग दिखाई जाएगी। ये पता चलेगा कि हाँ किसी ने किया। तो इसी को कहते हैं कि महात्मा जी को आपने यदि कुछ दिया है, दान किया है, तो वो आपको याद करेगा। भगवान के सामने जो चांदी की थाली में भोग आता है, वो चांदी की थाली जिसने दी है उसको बार बार भगवान याद करेंगे कि ये थाली वही भगवान के सामने आएगी, बार बार आएगी। ये लोटी बार बार आएगी। आप धोती ला करके हमको दोगे, अच्छी धोती होगी तो हम पहन लेंगे। और ऐसे ही साधारण आप ले आए केवल पंडित जी को देनी है और 120 रुपए की ले लिया तो भैया हम ले तो लेंगे, आपका मान रखेंगे, लेकिन पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि नहीं। ऐसे ही भगवान को अथवा भगवान के भक्तों को जो वस्तु कहीं प्रदान की गई है तो वो बहुत लोगों के काम आती है। आप एक वाटर कूलर दान कर दीजिए, ठंडा पानी कहीं मशीन लगवा दिया आपने मंदिर में, तो वहां पुजारी जी पानी पीने नहीं जाएंगे। हजारों श्रद्धालु आकर पानी पिएंगे, वो दुआएं देंगे आपको, ना आपका बोर्ड पढ़ेंगे, ना आपका नाम लेंगे, लेकिन जैसे ही चुल्लू लगाकर पानी पिया वैसे ही समझ लीजिए आपको आशीर्वाद मिल गया। बहुत लोग प्याऊ लगवा देते हैं सड़क के किनारे, मटका रखवा देते हैं। अभी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हो गई तो वाटर कूलर लोग लगवा देते हैं, ठंडे पानी की मशीनें, तो लोग कितना पानी पीते हैं। ये वस्तु का दान। भगवान किसी को याद करें वो बहुत भाग्यवान है। आज भगवान याद कर रहे हैं, इसलिए प्रभु के संदेशवाहक बनकर के उद्धव जी विदुर जी के साथ में सत्संग कर रहे हैं।
आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी जब विदुर जी से मिले, विदुर और उद्धव दोनों का कंठ जो था वो अवरुद्ध हो गया, दोनों की परिस्थिति भिन्न हो गई, वचन मुख से नहीं निकल रहे हैं और शांत दोनों लोग केवल गले लगे हुए हैं। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बाद में किया। कहते हैं कि कृष्ण के दिव्य किशोर चरित्र का वर्णन किया और विदुर जी को जब सब कुछ सुनाया, विदुर जी को बहुत आनंद आया। सुन करके विदुर जी उत्कंठित हो गए और जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम मैत्रेय जी है। मैत्रेय मुनि से संबंध हुआ और मैत्रेय जी का जब मिलन होता है तब कहते हैं कि परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ गया वहां पर जो बिरादरी कोई नहीं देखता है। ये तो दासी के पुत्र हैं विदुर जी, और ब्राह्मण से मिल, ब्राह्मण तो और कर्मकांडी होता है, बहुत ज्यादा, बहुत दूर रहता है लोगों से, कोई स्पर्श ना करे, दूर रहे, ज्यादा लोगों को स्पर्श करना भी नहीं चाहिए। अनेक प्रकार के अवरोध होते हैं। मैत्रेय मुनि दौड़ करके विदुर को अंत में भर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आज इस गरीब की कुटिया पे आपका आगमन हुआ है। आप जैसे परम संत का आगमन होना बहुत दुर्लभ है। विदुर ने कहा कि भगवान, मैं कोई शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए, कुतर्क करना अपराध है, किंतु जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं तो एक जिज्ञासा रख रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, सृष्टि में कोई सुखी तो कोई दुखी क्यों होता है, फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा का अवतार क्यों होता है, उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार होता है तो कभी कोई वामन अवतार होता है, कभी भगवान के और अलग अलग अवतार होते हैं। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को बताना शुरू किया। कहते हैं कि संसार में जो परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा का ही है। ये परमात्मा की सुंदर लीला है और संसार उसकी ये लीला भूमि है, ये क्रीड़ा भूमि है, क्रीड़ा स्थली है। दूसरी बात, कोई दुखी और कोई सुखी क्यों होता है, उत्तर में भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, और इधर मैत्रेय और विदुर का संवाद हो रहा है। इन दोनों में जो चर्चा चल रही है, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता और न ही परमात्मा किसी को सुख देता है। कौन काहू सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। 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 कौन काहू सुख दुख करिदाता। कौन काहू सुख दुख करिदाता। और तीसरी बात तुमने पूछा कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट अगर पहुंचाता है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान अवतार ले लेते हैं। जो अपराध भगत कर करही, नाम रोज पाप सोचहि। जो अपराध भगत कर करही, नाम रोष पाप सोच रही। राम रोज पाप सोचहि, राम रोज पाप सोचहि। राम रोष पाप सोच रही। राम रोष पाप सोच रही। जो अपराध भगत कर करही,
और भगवान के भक्तों को यदि कोई परेशान करता है, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। अवतारों में भगवान ने बड़ा रूप धारण किया, भगवान ने शंकर का रूप बनाया। इसकी भी एक विचित्र कथा है। एक दिन दीदी ने कश्यप से कहा मुझे संतान सुख चाहिए, संतान की कामना कही। कश्यप ने कहा देवी ये सायंकाल का समय है, संतान सुख के लिए ये समय शुभ नहीं है। भगवान शंकर संध्या काल के समय में यात्रा करते हैं। ये काम सुख का समय नहीं है, ये राम सुख का समय है। दीदी के दुराग्रह के आगे कश्यप भगवान झुक गए और कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए, बस संतान चाहिए। ठीक है, तुम्हें 2 संतानें होंगी, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दीदी तो एकदम से भयभीत हो गई और बोली कि मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए। ऋषि बोले कि इतना हो सकता है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों में दुष्टता की कमी तो होगी नहीं, लेकिन उनके द्वारा एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारा पौत्र होगा, वो भगवान का बड़ा ही भक्त होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, वो तपस्वी भी होगा। ऐसा सुंदर पौत्र होगा। इतना सुनकर के दीदी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दीदी के गर्भस्थ शिशु जो है उनका प्रकाश जो फैल रहा है, ये कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा दीदी के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं, ये दोनों भगवान के पार्षद हैं। यही जय और विजय नाम के पार्षद हैं और इन्होंने भगवान के यहाँ रह करके भी अपराध किया था, जिसके कारण इनको 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जाकर के जन्म लेने का आशीर्वाद समझ लीजिए मिला था। दिया तो साफ गया, लेकिन भगवान इनको मिलने वाले हैं फिर से। देखिए हम आप भी बहिर्मुख हो जाते हैं, बार बार बहिर्मुख हो करके कभी कभी हम आप भी गलती कर देते हैं। बोलो राधे राधे। और वही दोनों का जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। कहते हैं हिरण्याक्ष बड़ा ही दुष्ट है, पृथ्वी पर प्रलय के समान चलता है, उसकी चाल की ही मानो प्रलय है। ब्रह्मा जी बैठे हैं कीर्तन करते करते, उसी समय एक अवतार होता है। कहते हैं कि भगवान का जो अवतार हुआ है वराह रूप में, वो ब्रह्मा जी की नाक से हुआ। उनकी नासिका से छोटा सा सूकर प्रकट हुआ और समुद्र में जिस पृथ्वी को डुबा दिया था, वराह भगवान ने अपने दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के आकर के और हिरण्याक्ष का वध किया है। हिरण्याक्ष ने इतना आतंक फैलाया था, संतों के साथ में युद्ध करने लगता था। एक दिन नारद बाबा भी मिल गए। नारद जी से कहा हिरण्याक्ष ने, देखो ऐसा है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले हम युद्ध करना चाहते हैं बस। बोले देखो हम तो भैया कीर्तन करने वाले लोग हैं, हमसे युद्ध मत करो, जाओ। बोले नहीं तुमसे युद्ध करना है। बोले तुम आगे जाओ, आगे तुमको युद्ध करने वाला मिल जाएगा। अच्छा नहीं मिला तो तुमको ही पटकेंगे। बोले हाँ ठीक है। नारद बाबा ने अपनी पीड़ा बजानी शुरू की और कहते हैं धीरे 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 पीड़ा बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए नारद जी इधर गए और इधर हिरण्याक्ष खड़ा, आगे वराह भगवान आ ही रहे थे। देखते देखते जो छोटा सा सुंदर रूप भगवान ने बनाया था वो विराट होने लगा, विराट होने लगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, बहुत बड़े स्वरूप में भगवान
को जब देखा सामने से कोई आ रहा है, तब हिरण्याक्ष भी समझ गया कि हाँ ये बाबा सही कह रहा था कि युद्ध करने वाला मिल जाएगा। तो वैसा ही ये मिल भी गया है, अब इसी से युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा आओ, हम तुम्हारे लिए अवतार लेके आए हैं, आओ आज तुमको बेटा मिल ही लेते हैं। भगवान ने हिरण्याक्ष को युद्ध में परास्त किया। लड़ने के लिए जब कहते हैं कि ललकारा, तभी भगवान ने उसको हुंकार मार दी। दोनों के बीच में बहुत युद्ध हुआ। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। भगवान ने हिरण्याक्ष को जब मारा, कहते हैं कि देवता लोगों ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा किया और जय जयकार किया है। बोलिए वराह भगवान की। अच्छा, हिरण्याक्ष को मार करके प्रभु ने पृथ्वी को लिया। भगवान कहते हैं कि हिरण्याक्ष जो है ये लोभ है, लोभ। हिरण्याक्ष माने लोभ। भगवान ने लोभ को मार दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका क्या कारण है, तो कारण कहकर के सुनाया। बाद में पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी और भी पुत्रों को प्रकट करते हैं, वो भी सब विरक्त हो गए। सनत कुमारों ने भी विवाह करने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी से एक पुत्र और हुआ, उसका नाम ही कर्दम है। पहले जितने हुए सब विरक्त हो गए। विरक्ता काम अप्रोपेक्ष, विरक्त होते चले गए। और ये भी शादी करने से मना कर रहा है। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया है वही तो कर्दम है। और ये कर्दम अपने पिता से कहते हैं कि मैं भी विवाह नहीं करूंगा, मुझे तो भजन करना है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सब साधु ही हो जाएंगे, तो फिर ये बच्चे कहां से होंगे? बच्चों का भी तो काम है, तभी तो आगे बच्चे और होंगे। ब्रह्मा जी ने डांटा, समझाया, बहुत पहले भी डांटा भी। कर्दम जी कहते हैं कि मैं तो वन में जाऊंगा, वहां जाकर के मैं तपस्या करूंगा। और तपस्या करने के लिए चले भी गए। और तपस्या करते 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 बूढ़े भी हो गए। बूढ़े हो गए। अब जब बूढ़े होने लगे तब कर्दम के मन में विचार आया कि अब विवाह करने हैं। बुढ़ापे पे विवाह करने का मन आया। मतलब जवानी में तो विवाह करेंगे नहीं। और जब बुढ़ापा आ गया तो कह रहे हैं कि अब विवाह करेंगे। बुद्धि से किया नहीं क्या? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ये कैसा भगत है जो तपस्या कर रहा है विवाह के लिए? अरे तपस्या करना है तो कुछ और करो संसार में, केवल विवाह के लिए? भगवान कहते हैं कि हाँ, विवाह के लिए तपस्या करो,
अच्छी पत्नी पाने के लिए तपस्या करो, और जो कुमारिकाएं हैं अच्छे सुंदर घर को पाने के लिए तपस्या करें। ये कैसा भक्त है? कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और स्वयं मनु, जो मनु है वो मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत और तापपात, उन्हीं की 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। उनकी पुत्री देवहूति के साथ में आपका विवाह होगा, मना मत करना। भगवान ने पहले ही कह दिया कि ऐसा होगा। कर्दम जी ने प्रभु चरणों में गिर करके प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, शादी के लिए तपस्या की, लेकिन अब आपकी झांकी को देखने के बाद विवाह करने की इच्छा समाप्त हो गई है, अब मुझे विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा अब मेरी बात को रखना पड़ेगा। इसके पहले तुम्हारा मन हुआ था कि शादी कर ले, और अभी हमारा दर्शन करने के बाद कह दो कि हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह तो करना पड़ेगा, अब मेरी बात रखनी पड़ेगी। कहते हैं कि भगवान की बात को रखने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसमें भी अपनी एक शर्त रख दी। शर्त यह रख दिया कि आप स्वयं मेरे पुत्र बन करके आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। उधर स्वयं को मनु को आदेश दिया, स्वयं को मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर के आए और ऋषि कर्दम के साथ में विवाह कर दिया। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र होते ही गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन हमारे प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर है। कर्दम के यहाँ 9 कन्याएं हैं, अभी पुत्र नहीं हुआ। एक कन्या, दूसरी कन्या, तीसरी कन्या, चौथी कन्या। अब कन्या भी हो जाए उसको भी देखो प्रसाद समझना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जब घर में कोई पोती हो जाती है तो बाबा का मुंह बन जाता है, दादी का मुंह बन जाता है, बिटिया हो गए, बिटिया हो गए। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि ये बिटिया बिटिया के ऊपर जो क्रोध करते हैं, जो दादी और नानी, उनसे पूछो तुम भी तो कोई बिटिया ही हो। अरे बिटिया नहीं होती तो बेटवा कहां से आता? बोलो हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, तो दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे। हाँ, ऐसे पता तो चलेगा। अच्छा एक बात और है, जब 9 कन्याएं हुई तो ये 9 कन्याएं दी किसको की? देखिए ये सब ऋषियों को दी गई हैं। जिन ऋषियों की हम आप सब संतान हैं, उन्हीं में एक कन्या का जो विवाह है, कर्दम की ही कन्या वशिष्ठ को अरुंधति के रूप में मिला। ऐसे भगवान की लीला का अगर वर्णन किया जा रहा हो तो इस प्रकार से कि देखो कैसी लीला रच दिया भगवान ने। जो कहता था एक पुत्र होगा और आप ही हमारे पुत्र बन करके आओगे, भगवान ने कहा था हाँ हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जो नींव रखी वो 9 कन्याओं की रखी। जिसकी कन्या होती वो बहुत भाग्यवान होता है। ये कोई चलित बात नहीं है कि चलन में कह दिया कि हाँ कन्या होती बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, इनके लिए बजा दो करता नहीं, कंजूसी नहीं करता, जो समझते हैं वही। अच्छा भगवान की जब प्रार्थना करते हो विष्णु जी की, तब मंत्र बोलते हो, कोई तो मंत्र बोलते होगे, कहते होगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान विष्णु के सामने या राम के सामने खड़े हो, कृष्ण के सामने खड़े हो और
कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। पहले माता कहते हो ना, अर्थात भगवान पहले माता है। माता स्त्रीवाचक है और पिता पुरुषवाचक है, लेकिन भगवान राम के सामने खड़े होकर के भी माता कहते हैं। माता का स्थान सर्वोच्च है। बोलो राधे राधे। अब 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल के रूप में अवतरित होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। यही कपिल भगवान ने माता देवहूति को माध्यम बना करके अष्टांग योग का वर्णन किया है। सज्जनों, ये अष्टांग योग बहुत ही बड़ा है। 8 प्रकार के योग का इसमें चयन करना चाहिए, उसके सब साधन हैं। और इस अष्टांग योग का कपिल भगवान ने माता को माध्यम बना करके उपदेश किया। भगवान कपिल कहते हैं गोविंद के नाम में जो सामर्थ्य है उसमें विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों का होना आवश्यक है। आपको अगर विश्वास है तो फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका संबंध यदि प्रभु से है तो आपको फल अवश्य मिलेगा। आपका समर्पण यदि है तो खाली हाथ आप यहां से नहीं जाओगे। ये व्यासपीठ का दावा है। 25 वर्ष हो चुके हैं इस बात को बोलते बोलते। 25 वर्षों में ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण हैं। कई देशों में जो ठाकुर के पास हमारे यहाँ जंगल में आए हैं उनका काम हुआ है और वो कर रहेगा। ये दोनों का काम होगा जो पीछे बैठी है। एक का नाम खुशबू है इसका काम है और उसका भी एक काम है। पूछो क्या दोनों के लिए काम है? बोलो राधे राधे। यही बात अगर आप पकड़ करके रख लीजिए तो अगले साल अपने आप यहीं पर नाचते हुए आप दिखाई पड़ोगे। ये रिकॉर्डिंग ले जाना अपने घर में। लेकिन ये चीज होनी चाहिए विश्वास, संबंध और समर्पण। अरे जब संसार के जितने भी पुत्र हैं उन पुत्रों को पैदा करने वाले मनु जी ने यहां तपस्या किया और एक पुत्र मांगा। अभी तो कथा हमने कोई सुनाई ही नहीं है। एक मांगा था और अयोध्या में 4 हुए कि नहीं हुए। अगर इसमें आपका विश्वास हो तो एक बार जोरदार अपने आप ताली बजाएं। चाहे वो मानस हो, चाहे वो भागवत हो, कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए कि इस नए विचारण में किया गया सत्कर्म आपको फल देता है या नहीं देता है। ये इतने लोग केवल यहां सुन रहे हो, 1,00,000 2 लाख लोगों को बैठा दो, संस्कार और आस्था पर कार्यक्रम करवा दो, बस्ती में बुला करके और लोगों को बता दो कि ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये समर्पण है। देखिए क्या नहीं हो सकता है। कितने लोगों के काम हो जाते हैं। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम का नाम है दुनिया में, कई देशों में। क्यों है? विश्वास है और क्या है। यहां विश्वास है। 25 सालों से सामने हम देख रहे हैं, उसके पहले भी देखते चले आ रहे हैं, तभी विश्वास की नींव पड़ी। आज उसका ये फल है। बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, इसकी नींव नहीं दिखाई पड़ रही है। खून पसीना कहते बहाया तो खून पसीना बहाया, खुद फावड़ा चलाया है, खुद गोबर यहां लीपा है, खुद लकड़ियां काटी हैं, खुद रोटी बनाया है। आज तो ये सब सेवक लगे हैं। मैं बैठा हूं कुर्सी के ऊपर, वहां
सोफा पे बैठा हूं, महाराज जी लोग बन गए। ऐसे थोड़ा महाराज जी बन गए हैं, ये ऐसे महाराज जी नहीं बन गए हैं। ये टाइल पत्थर करोड़ों रुपए का ये जो पत्थर लगा देख रहे हो, अपना घर तो आदमी बनाता है, करोड़ रुपया 2 करोड़ लगाता है, लेकिन भगवान का मंदिर बनाने के लिए कहां से करोड़ों आएंगे कि अटैची खोपड़ी पे लाद करके बंबई मलाड कांदीवली बोरीवली दहसर विराट नाला सुपारा चक्कर लगाया है। हाँ, तो उसी का ये उदाहरण है कि ये विश्वास था। और ना हम राजू ऐसे क्या को जानते थे, ना हम जागृति बहन को जानते थे, और ना वो धर्मेंद्र शास्त्री को जानते थे। वहां से आए और यहाँ आकर के ये सब कराया और उत्सव कराया, इतना बड़ा उत्सव कराया जो अभी हम आपको अगर वीडियो दिखाएं तो आप सोचोगे 2008 का कितना पैसा खर्चा किया। उस समय 25 लाख, 15 लाख हमको दिया, 25 लाख वहां खर्चा किया, 40 लाख रुपया खर्चा किया उस समय उस बंदे ने अकेला। और भी 40 लाख एक खर्च करके गया आनंद भाई कमीन, जिसने ये बनाया। ऐसे विश्वास है, ये विश्वास इनके ऊपर है। ये भी यहाँ आए केवल हमारी तपस्या को देख करके, तब आए। अब तो यहाँ बहुत लोग आएंगे, कभी आप आओगे तो सोना चांदी यहाँ पड़ा होगा। अभी ये साधारण कुर्सी सोफा पे बैठे हो, 1-1, 2-2 लाख रुपए के सोफा पे कभी आप भी यहाँ बैठोगे इसी स्थान। अभी सामने ये सत्संग भवन बन जाएगा, तब एक ऐसे सोफा कितने उसमें पड़ जाएंगे। ये जो पीछे कमरे बने हैं, इसीलिए बड़े बड़े कमरे बने हैं कि इसमें भी कभी सोफे पड़े होंगे। क्यों भैया? यही श्रद्धा और ये विश्वास संबंध कपिल भगवान कहते हैं कि मां, प्रभु के प्रति यदि समर्पण हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। कहते हैं कि प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं, भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब जीव पहुंच जाता है तब उसका संपूर्ण जीवन जलमय हो जाता है। जिसके भक्ति अंदर भरी होगी वो हमेशा सजल नयन रहेगा, उसके नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगती है। जरा सी भी कोई बात होगी तो उसकी गंगा जमुना बहने लगेगी। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। कहते हैं संपूर्ण शरीर ही माता का जो है वो पानी हो गया। और कपिल भगवान उपदेश कर रहे हैं, देवभूति के साथ घटना घटित हुई, उनका शरीर पूरा जलमय हो गया और एक नदी बन गई, जिस नदी का नाम ही सिद्धिदा नदी है। और सिद्धिदा नदी बन गई। महाराज कपिल कहते हैं कि मां, आप तो जलमय हो गई हैं, अब मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके ही जल का आचमन करता हूं। कपिल भगवान ने आचमन किया, जल पी करके, और वहां से मां को प्रणाम करके आचमन करके गंगा सागर में कपिल भगवान चले गए। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोलिए कपिल देव भगवान की। अच्छा, अब वहां पर कपिल भगवान गए तो वहां तो मकर संक्रांति में मेला लगता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, उस समय वहां पर दानी लोग जाकर के कंबल बांटते हैं, खिचड़ी बांटते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं और कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। जो लोग गंगा सागर गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा। गई है भैया? इनके लिए भी बजा दीजिए एक बार ताली। पहले ऐसा कहा जाता था कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अब तो आप कई बार जा सकते हैं।
कहेंगे। अब भगवान की जो और लीलाएं हुई उसमें दक्ष प्रजापति की कन्या जिसका नाम सती है, वही सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। और सती महारानी अनाहुत होने के बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई थी और वहां अपने पति का अनादर देखा, बस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने आकर के यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य प्रभु ने अभिमंत्रित जल से सबको भगा दिया। सती के जाने का समाचार भगवान शिव को मिला। उन्होंने अपनी जटाओं में से एक बाल को उखाड़ा और पृथ्वी पर पटका और उसमें से एक वीरभद्र नाम का बड़ा ही विराट रूप में पुत्र जो उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि इतना विराट हुआ, कहा भोलेनाथ से हमें आज्ञा दीजिए। देवताओं की तो मानो हिम्मत ही नहीं कर रही कि सामने आए शंकर जी के। भगवान शिव की प्रार्थना किया और शिव ने कहा कि जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यहां गया और उनके यज्ञशाला को ही नष्ट कर दिया। उसका भी सर काट दिया। वो बहुत मेहनत करता था, उसके सर को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। हल्ला मच गया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शिव जी का आवाहन किया, शिव जी पधारे। शिव जी ने कहा कि अब क्या किया जा सकता है? बोले कि कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले इसका बकरे का सिर लगवा दो। बोले बकरे का सिर लगवा दो। बकरे का सिर लगाया गया और भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया गया। यज्ञ में जैसे ही आहुति डाली गई, स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए और यज्ञ नारायण श्री नारायण भगवान का स्तवन किया, पाठ किया और सती का देह लेकर के भगवान शिव जहां जहां गए, सती के जहां जहां अंग गिरे, प्रत्यंग गिरते चले गए, वही वही वो सिद्ध पीठ होती चली गई। कहते हैं कि तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयं को मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी सुनीति, जिसके गर्भ से ध्रुव भगवान का अवतार होता है। ध्रुव ने अवतार लिया, जो गोविंद के बहुत ही स्नेहिल हुए हैं, परम भक्त हैं, बहुत ही लाडले हैं। आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा और श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित राजा कहते हैं कि ये प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। तो आप लोग भी सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ में गुनगुनाइए। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे
राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे हो कहाँ? आए हो तुम कहाँ से आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन से ही विचारो, मन से ही विचारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। करते हो कन्हैया, मेरा नाम
गुणगान कैसे छुट्टी हुई आई से गुणगान कैसे तेरी प्रेरणा से एक